किसान भाई नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं पुनीत सिसोदिया। किसान साथियों, हमारे खेतों के अंदर जो नेमाटोड्स है उसकी समस्या हमें काफी ज्यादा देखने को मिलती है। नेमाटोड्स का अटैक जब होता है तो आप जानते हैं कि नेमाटोड्स क्या करता है, हमारी फसलों के जड़ों के अंदर घुस जाता है और जड़ों में घुस करके वहां पे अंडे देता है, जिससे जड़ों में गांठें पड़ जाती हैं और जड़ें जो है वो खोखली हो जाती हैं। और जो पौधे की जड़ें होती है, हमारे फसलों की जो रूट्स होती है वो भोजन को लेना यानी कि न्यूट्रिशन को लेना बंद कर देती है, क्योंकि जड़ें जब खोखली हो जाती हैं तो वो न्यूट्रिशन नहीं ले पाती हैं, सॉइल से पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, जिससे आपको पौधे में सिम्टम दिखाई देते हैं कि पौधा एकदम से मुरझा जाता है, पौधा पीला पड़ने लग जाता है या पौधा छोटा रह जाता है। तो इस टाइप के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं जब नेमाटोड्स का अटैक हमारी फसलों के अंदर हो जाता है। और जब हम उसको उखाड़ कर देखते हैं उस प्लांट की रूट्स को, तो उसमें आपको क्लियरली जो गांठें हैं वो दिखाई देती हैं, तो हम समझ सकते हैं कि इस फसल में नेमाटोड्स का अटैक है। तो नेमाटोड्स को कंट्रोल करने के लिए आज की इस वीडियो में हम आपको एक 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जो आता है मल्टीप्लेक्स कंपनी का रूट सेफ के नाम से। तो इसके बारे में भी कंप्लीट जानकारी लेंगे और भी क्या क्या आप तरीके अपना सकते हैं नेमाटोड्स को कंट्रोल करने के लिए, इसके अलावा वो भी जानेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आपके पास डिसलाइक का ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो चलिए जानते हैं। देखिए, मल्टीप्लेक्स कंपनी का जो रूट सेफ आता है, इसको आप किसी भी फसल के अंदर उपयोग कर सकते हैं। आपकी फसल के अंदर किसी भी फसल के अंदर यदि नेमाटोड्स की समस्या है, ये कौन कौन से नेमाटोड्स को कंट्रोल करता है पहले ये जानते हैं। तो देखिए, ये रूट नॉट नेमाटोड्स को भी कंट्रोल करता है, उसके बाद सिस्ट नेमाटोड्स की समस्या जो आती है उसको भी कंट्रोल करता है। उसके बाद ब्रोइंग जो नेमाटोड्स है, जो केला की फसल में काफी ज्यादा देखने को मिलता है, तो उसको भी काफी अच्छे से कंट्रोल करता है। सिट्रस नेमाटोड्स को भी कंट्रोल करता है। और देखिए, हमारी जो राइस रूट नेमाटोड्स आता है यानी कि पेड़ी की फसल में, राइस की फसल में, उसको भी ये प्रभावी ढंग से कंट्रोल करता है। तो इन सभी नेमाटोड्स को ये कंट्रोल करने में प्रभावशाली है। किसी भी फसल के अंदर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए, यदि हम बात करें कि मल्टीप्लेक्स का जो रूट सेफ आता है, इसके अंदर टेक्निकल की बात करें तो क्या देखने को मिल जाता है। तो इसके अंदर पहला टेक्निकल जो होता है वो होता है पिसिलिमाइसिस लाइलैकिनस, जो एक फंगस होती है जो इन सभी नेमाटोड्स को प्रभावी ढंग से कंट्रोल करती है। तो ये फंगस होती है जिसको नेमाटोड्स को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। उसके साथ साथ इसमें प्लस होता है जो हमारा ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम आता है, वो भी इसके साथ होता है। तो ये दो तरह की इसके अंदर फंगस होती हैं जो नेमाटोड्स को बहुत ही प्रभावी ढंग से कंट्रोल करती है। तो इन जो दोनों फंगस के स्पोर्स इसके अंदर मिल जाते हैं, यानी कि बीजाणु मिल जाते हैं। तो ये पाउडर फॉर्म में आता है। तो जब हम इसका उपयोग करते हैं तो ये दोनों फंगस अपने आप को खेत में डेवलप कर लेती हैं और जो हमारे रूट के आसपास एरिया में जो अपने आप को डेवलप कर लेती हैं, जिससे ये नेमाटोड्स को उससे हमारी फसलों को सेफ रखती हैं, उनको बचाती हैं, यानी कि सुरक्षित रखने का काम करती हैं। तो नेमाटोड्स का अटैक नहीं हो पाता है फिर हमारी फसलों के अंदर, और नेमाटोड्स को खत्म करने का भी काम करती हैं। तो इस तरीके से ये जो रूट सेफ है मल्टीप्लेक्स कंपनी का, ये काम करता है हमारी फसलों के अंदर। देखिए, इसको हमें उपयोग कैसे करना है। तो आपकी फसलों में जो भी मैंने नेमाटोड्स बताए, जैसे रूट नॉट नेमाटोड्स की समस्या आपकी फसलों के अंदर है, सिस्ट नेमाटोड्स की समस्या आपने की फसलों के अंदर है, ब्रोइंग नेमाटोड्स की समस्या आपकी फसलों के अंदर है, या राइस रूट नेमाटोड्स आपकी फसलों के अंदर है, तो इनमें से कोई भी नेमाटोड्स आपकी फसलों के अंदर है, तो आपको क्या करना है, जब भी आप किसी भी आपके खेतों के अंदर है, तो जब भी आप किसी भी उस खेत के अंदर किसी भी फसल की प्लांटिंग करते हैं या सोइंग करते हैं, तो उस समय आपको क्या करना है, अंतिम जुताई के समय 2 kg आपको ये मल्टीप्लेक्स का लेना है रूट सेफ। 2 किलोग्राम मात्रा आप लेंगे और उसको 100 किलोग्राम गोबर की अच्छी तैयार खाद में मिक्स करेंगे और 1 एकड़ खेत में आप अच्छे से बिखेर देंगे। उसके बाद खेत की अच्छे से जुताई कर देंगे। उसके बाद जो भी आपको प्लांटिंग करना है या सोइंग करना है, आप प्लांटिंग कर देंगे या सोइंग कर देंगे। तो फिर आपकी फसलों के अंदर जो नेमाटोड्स हैं उनकी समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। आपकी फसलों की जो रूट्स हैं उनको सेफ रखने का काम करेगा। तो इस तरीके से आप नेमाटोड्स को ऑर्गेनिक तरीके से इस प्रोडक्ट के साथ जो मल्टीप्लेक्स कंपनी का आता है, इसके साथ कंट्रोल कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए, और भी इसके तरीके होते हैं कंट्रोल करने के, वो क्या क्या होते हैं आगे समझेंगे। सबसे पहले हम ये सेफ रूट के बारे में जान लेते हैं। देखिए, सेफ रूट के यदि हम प्राइस की बात करें, कीमत की बात करें, तो जैसा मैंने बताया कि 2 kg पर एकड़ के हिसाब से हमें यूज करना होता है। तो देखिए, इसकी 1 kg की जो कीमत होती है वो 250 से 300 रुपए के आसपास हमें पड़ जाती है। तो ये इसका प्राइस होता है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। देखिए, जिस खेत के अंदर आपके खेत के अंदर जिस भी खेत के अंदर नेमाटोड्स की समस्या है, किसी भी तरीके के नेमाटोड्स की समस्या है,
तो आपको क्या करना है कि उस खेत की मिट्टी किसी दूसरे खेत में बिल्कुल भी नहीं पहुंचनी चाहिए। यदि उस खेत की मिट्टी किसी दूसरे खेत में, ऐसे खेत में पहुंच जाती है जहां पे आपका नेमाटोड्स नहीं है, तो उसमें भी नेमाटोड्स हो जाएगा। क्योंकि आप मान लीजिए आप वर्क कर रहे हैं उस खेत में जिसमें नेमाटोड्स है और आप जूते पहने हुए हैं, उसमें थोड़ी भी मिट्टी चिपक जाती है और आप दूसरे खेत में जाते हैं तो वहां से उस मिट्टी के जरिए जो नेमाटोड्स है उस दूसरे खेत में पहुंच जाएंगे। इसलिए दूसरे खेत में जाने से पहले अपने आप को साफ कर लें, जूतों को अच्छे से साफ करें, चप्पलों को अच्छे से साफ कर लें, या कोई भी आप यांत्रिक यानी कि मशीनरी का आप यूज कर रहे हैं तो जिस भी खेत में नेमाटोड्स है उसमें यूज करने के बाद दूसरे खेत में जब आप उसको ले जाएं तो अच्छे से उसको साफ कर ले, पानी से अच्छे से धुल लें, या कोई भी फावला या खुरपी आप वीडिंग वगैरह में यूज करते हैं तो भी आपको यही करना है। तो एक खेत की मिट्टी उस खेत की अन्य खेत में नहीं जानी चाहिए जिसमें आपके में नेमाटोड्स की समस्या नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है, वरना दूसरे खेत में भी नेमाटोड्स फैल जाएगा। उसके साथ साथ नेमाटोड्स की समस्या आपके खेत के अंदर ज्यादा है तो आप क्या कर सकते हैं कि गर्मियों के दिनों में खेत को कल्टीवेट करके, गहरी जुताई करके और उसको ऐसे ही छोड़ दें 10 से 15 दिनों तक, तो उस पर हैवी सनलाइट लगती है, यानी कि सूर्य का प्रकाश जब तेज पड़ता है तो जो नेमाटोड्स हैं वो अपने आप खत्म हो जाते हैं, उनके एग हैं वो खत्म हो जाते हैं, काफ़ी हद तक उनको कंट्रोल करने में आपको हेल्प मिलेगी। उसके साथ साथ देखिए आप क्या कर सकते हैं कि गेंदा की जो हमारा मैरीगोल्ड आता है उसकी भी खेती ले सकते हैं जिसमें नेमाटोड्स की समस्या ज़्यादा है। क्योंकि गेंदा क्या है, वो अपने आप में जो उसके जो रूट्स होती है, जड़ें होती हैं, वो एक ऐसा केमिकल रिलीज करती हैं जिससे नेमाटोड्स कम होता है, अपने आप को नेमाटोड्स की जो समस्या है वो कम हो जाएगी धीरे धीरे। तो इस तरीके से आप जो नेमाटोड्स है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए हम गर्मियों के दिनों में जब हाई टेम्परेचर होता है, यदि नेमाटोड्स की आपके खेत में समस्या ज़्यादा है तो क्या करते हैं कि हम उसकी सिंचाई करने के बाद खेत की, और उसमें एक पॉलीथीन से उसे कवर कर देते हैं पूरे एरिया को, ताकि जब उस पर सनलाइट पड़े और नीचे, क्योंकि हम इरिगेट पहले कर चुके हैं, तो जब वो पानी एकदम हीट होता है उसमें मतलब हीट जनरेट होती है तो जो नेमाटोड्स हैं, जो भी हमारे हानिकारक पेस्ट हैं, वो आसानी से सब खत्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से भी हम जो नेमाटोड्स हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम जो ये मल्टीप्लेक्स कंपनी का सेफ रूट आता है या रूट सेफ के नाम से जो आता है, तो हम इसका भी यूज कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छे से जो नेमाटोड्स हैं उनको हमारे खेतों के अंदर कंट्रोल कर देता है। तो इस तरीके से आपके फसलों के अंदर, खेतों के अंदर नेमाटोड्स की समस्या है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको ज्यादा से ज्यादा फार्मर के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।